हे गाइज, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था न्यूटन का प्रथम नियम या न्यूटन्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम लोग जानेंगे कि न्यूटन ने द्वितीय नियम क्या दिया था, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इन्होंने 3 नियम दिया था। तो आज हम लोग दूसरे वीडियो में सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे और न्यूटन ने क्या कहा था, हमने स्टेटमेंट लिख दिया है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो उन्होंने क्या कहा था, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी भी वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे, कोई वस्तु है उस पर हम बल लगाएंगे तो उसका द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होता है। ठीक है। और एक हमने यहाँ नोट लिखा है अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए, तो समझते हैं इसको। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी फोर्स और उस वस्तु का द्रव्यमान यानी मास तथा उत्पन्न त्वरण ए यानी एक्सेलरेशन, तो एक यहाँ पर हमको व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे एक हमको व्यंजक प्राप्त होता है और किसी वस्तु पर कि हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक द्रव्यमान होगा, कोई वस्तु का एक द्रव्यमान होगा ना कि इतना केजी का है, और उसमें त्वरण उत्पन्न होगा यानी किस वेग से धक्का दे रहे हैं तो किस वेग से आगे बढ़ रहा है, त्वरण उत्पन्न होगा उसमें। तो हमने एक यहाँ एक व्यंजक हमको मिलता है, न्यूटन का द्वितीय नियम से एक हमको व्यंजक प्राप्त होता है जिससे बल यानी फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हमको यहाँ बल क्या है, सबसे पहले बल हम समझते हैं। एक व्यंजक प्राप्त होता है तो बल क्या है, तो वो बल वह बाह्य कारक है कि किसी वस्तु पर बल वह बाह्य कारक है कि किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं वो अपना स्थान बदल देता है या उसके स्थान में परिवर्तन रहता है, उसी को बल कहते हैं। या सिंपल में कह सकते हैं किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का खिंचाव या धक्का देने से उसके स्थान में परिवर्तन आ जाता है, उसको हम बल कहते हैं। ठीक है। अब समझते हैं कि द्रव्यमान क्या है। फोर्स तो हमने समझ लिया, अब मास समझते हैं क्या है। तो मास क्या होता है, पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, मतलब ये मार्कर है, अभी मार्कर का द्रव्यमान होगा कि ये जो है 10 ग्राम का है कि 20 ग्राम का है कि 50 ग्राम का है, इसका तो द्रव्यमान होगा ना। तो पदार्थ का मात्रा ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। यानी पदार्थ का मात्रा ही हमको जो है द्रव्यमान कहते हैं। तो इस वस्तु का कुछ तो कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि त्वरण क्या है। तो वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। ठीक है। वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। मान लीजिए ये 10 ग्राम के वस्तु है, इस पे हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाएंगे तो ये तो जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो 10 ग्राम का वस्तु है तो ये तो परिवर्तन होगा, इस तो आगे बढ़ेगा, गति करेगा यानी मोशन करेगा। तो कितना मोशन करेगा उसी को हम त्वरण कहते हैं। ये जो हम मार्कर कितना त्वरण यानी कितना उत्पन्न करेगा उसी को हम वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर नोट लिखा है कि मतलब इसका समझते हैं कि जैसे जैसे वस्तु पर बल बढ़ाएंगे, यानी जैसे जैसे कोई वस्तु पर हम बल बढ़ाएंगे वैसे वैसे वस्तु का त्वरण बढ़ेगा। अब इस दोनों को हम समझाते हैं, जैसे कि हम इसको समझाते हैं कि एग्जाम्पल लेकर के। ये तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और एक हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। तो न्यूटन के
द्वितीय नियम से हमको बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और एक याद रखिएगा कि न्यूटन के प्रथम नियम से ही हमको बल का परिभाषा मिलता है। दो चीज याद रखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम से हमको परिभाषा मिलता है और न्यूटन का द्वितीय नियम से बल का व्यंजक मिलता है, ठीक है ना। बल का व्यंजक ये मिलता है और न्यूटन का प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है, यानी इसका परिभाषा मिलता है न्यूटन का प्रथम नियम से। और एक और बात है कि न्यूटन के प्रथम नियम का हो गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम गाड़ी बनाते हैं, एक मान लीजिए यहाँ जो है एक ये गाड़ी है, ठीक है। मान लीजिए एक ये गाड़ी है और ये गाड़ी जो है 50 केजी का है, सपोज दैट। तो 50 केजी का ये गाड़ी है, अब इस पे हम फोर्स लगाएंगे, यानी जब धक्का देंगे यानी फोर्स लगाएंगे तो ये तो गति करेगा तो इसके अंदर त्वरण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। किस अगर फोर्स लगा रहे हैं यानी मान लीजिए यहाँ पर 5 न्यूटन से हमने 50 केजी बस को हम जो है फोर्स करते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। अब कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो जैसे देखिए किसी मान लीजिए इस वस्तु पर हमने जो है फोर्स लगाया तो क्या 50 केजी का बस है तो क्या उसका द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, इसका त्वरण बदल जाएगा। यानी किस वेग से, मतलब कितना हमने फोर्स लगाया। अगर 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो मान लीजिए 5 न्यूटन पर 10 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण उत्पन्न हो रहा है, 10 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अगर यहाँ पे फोर्स हम अधिक करते हैं, 50 न्यूटन करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 100 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण उत्पन्न हो गया। तो किसी भी वस्तु को जो है धक्का देंगे, फोर्स लगाएंगे तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन उसका त्वरण बदलता है। किस वेग से वो जो है गति करने लगा। जब बस को हम धक्का देंगे तो बस जो है किस वेग से आगे बढ़ रहा है, यानी किस वेग से जो है कितना दूरी तय कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमने नोट यहाँ लिखा है कि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने पर त्वरण कम होगा। सही बात है। मान लीजिए 50 केजी है, अब करते हैं 100 केजी। अब 100 केजी है, अब तो द्रव्यमान बढ़ गया, अब तो बस जो है भारी हो गया। पहले 50 केजी के था, अब बस जो है बढ़ करके 100 केजी का हो गया, यानी उसका द्रव्यमान बढ़ गया। जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसको हम धक्का देंगे, धक्का जब उसको देंगे तो उस पहले जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड से आगे बढ़ता था, अब बढ़ेगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ द्रव्यमान बढ़ गया है, इसका भार बढ़ गया। क्या बढ़ गया है? भार बढ़ गया है। यानी 50 केजी के था, अब हो गया 100 केजी के। जब 100 केजी का हो गया तो धक्का देंगे तो यहाँ त्वरण कम होगा। त्वरण क्या होगा? कम होगा। तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने पर त्वरण क्या होता है? कम होता है। और एक नोट में लिखा है हमने कि न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अक्सर ये सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम से क्या मिलता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हमको बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जो बल का व्यंजक यही है। और न्यूटन का प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। और न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो गाइज मेरा वीडियो जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर करना मत नहीं भूलिएगा, हम लोग को वही मेहनत है। प्लीज़ गाइज, थैंक यू।